हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और अभी हम लोग क्या है होमोफोन पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ आज नए वर्ड्स सीखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी स्पेलिंग होती है COMPLIMENT और ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी स्पेलिंग क्या होती है? COMPLEMENT। सो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिसमें बीच में क्या होता है? आई अल्फाबेट होता है। इसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना, मतलब किसी की तारीफ करना। सो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि इफ समबडी सेज आई लुक लाइक माई मदर देन इट इज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मतलब क्या हो कि अगर मुझे कोई कहता है कि मैं अपनी माँ की तरह दिखता हूं तो ये मेरे लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये मेरे लिए प्रेज की बात है। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी एक चीज में कोई दूसरी चीज जुड़ती है तो वो चीज क्या होती है? बेहतर हो जाती है। लाइक इफ आई से माई फ्रेंड एंड आई कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। मतलब मैं और मेरे दोस्त क्या करते हैं? एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब है कि हम दोनों और बेहतर हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ई है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक चीज में कोई दूसरी चीज जुड़ती है तो वो चीज क्या होती है? बेहतर हो जाती है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया। सेकंड होमोफोन्स को समझते हैं, डेजर्ट एंड डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या होता है? स्पेलिंग इसकी होती है DESSERT और ये वाली की स्पेलिंग क्या है? DESERT। तो ये वाला जो डेजर्ट है स्टूडेंट्स, इस डेजर्ट का मतलब होता है जो खाने के बाद हम लोग कोई ऐसी जो मीठी चीज खाते हैं, उस मीठी चीज को क्या कहते हैं? डेजर्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आफ्टर डिनर आई प्रेफर आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। मतलब क्या है कि डिनर के बाद मैं अगर किसी मीठी चीज की बात करूं तो मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वाला डेजर्ट तो सिंपल एंड क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान। तो लाइक इफ आई से सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या डेजर्ट। थर्ड समझते हैं एडवाइस एंड एडवाइस। तो एक जो स्पेलिंग है ADVICE और दूसरी की स्पेलिंग है ADVISE। तो ये एडवाइस क्या होता है? ये बेटा एक नाउन होता है, तो जिसका मतलब होता है सलाह। जैसे आई ऑलवेज लिसन टू माई मदर्स एडवाइस। तो मैं हमेशा अपने मदर के एडवाइस या मदर के सलाह को सुनता हूं। तो ये जो सी वाला है ADVICE, इस एडवाइस का पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स क्या होता है? नाउन होता है। और जबकि ADVISE, इस एडवाइस का मतलब होता है बेटा किसी को सलाह देने की प्रक्रिया, मतलब एक एक्शन हो रहा होगा। ये एडवाइस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वर्ब होता है। लाइक इफ आई से माई मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो मेरी माँ ने क्या किया? एक सपोज यहाँ पे एक एक्शन हुआ सलाह देने का, तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया? एडवाइस। ADVISE, एडवाइस। सो माई मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क। तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे याद रखना है, जो सी वाला है वो क्या होगा? नाउन होगा, और जो एस वाला है वो क्या होगा? वर्ब होगा। ओके स्टूडेंट। और होमोफोन्स को हम लोग समझते हैं, ऑल्टर ALTER और एक ऑल्टर होता है ALTAR। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो ER है ALTER, इस ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज को बदलना। लाइक ही ऑल्टर्ड हिज गेम प्लान्स टू विन द मैच। उसने क्या किया? अपने गेम प्लान को चेंज किया, अपने गेम प्लान को बदला। किस लिए? ताकि वो मैच जीत सके। और ये ऑल्टर ALTAR, इसका मतलब होता है बेटा कि ऐसे टेबल आप देखोगे अक्सर चर्च वगैरह में रखे होते हैं, जहां पे क्या होता है? रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं। तो उस वाले टेबल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑल्टर। तो जैसे हुआ ऑल्टर ALTAR, तो इसमें अगर एक सेंटेंस में इसका फॉर्म करूं तो लाइक आई स्टूड नियर द ऑल्टर टू एड्रेस द पब्लिक। मतलब क्या? मैं उस टेबल के किनारे खड़ा हो गया, किसको? पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। तो आपको ये स्टूडेंट्स याद रहेगा, ऑल्टर ALTER मतलब चेंज, और ALTAR ऑल्टर मीन्स हो गया बेटा ऐसे जो टेबल्स होते हैं जहां पे रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट किए जाते हैं उस टेबल के पास, उसी को हम लोग कहते हैं ऑल्टर। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज होल एंड होल। तो HOLE होल, एंड एक होल क्या हो गया? WHOLE। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर मेरे कोर्ट में एक
ओपनिंग हो जाए तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? होल। लाइक इफ आई कैन फॉर्म अ सेंटेंस लाइक दिस, देयर इज अ होल इन माई कोट, मतलब मेरे कोट में क्या है? होल है। ओके। और WHOLE, होल का मतलब क्या होता है? पूरा। आई वॉच द होल मूवी लास्ट नाइट, तो मैंने लास्ट नाइट क्या किया? पूरी की पूरी मूवी देखी। तो आई गेस आपको डिफरेंस क्लियर हो गया HOLE और WHOLE। So students, this was all about today, and we are going to learn something new in the next video. Please like and subscribe to our channel. Thank you.